झारखंड में भी दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड की तरह एक सनसनीखेज हत्या की वारदात हुई है। दिल्ली की घटना से एक तरफ जहां देश भर के लोग अब तक अचंभित हैं, तो दूसरी तरफ झारखंड के साहेबगंज में एक ऐसी ही वारदात ने फिर सबको हैरत में डाल दिया है। साहेबगंज के बोरियो में 25 वर्ष की महिला को पति और उसके घर वालों ने हत्या कर शव के कई टुकड़े किए और फिर अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। बोरियो थाना क्षेत्र के गोंडा पहाड़ की पहाड़िया महिला रबीता पहाड़ी की हत्या के आरोपित बोरियो बेलटोला निवासी मोहम्मद मुस्तकीम अंसारी और उसके परिवार के लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि मृतका 25 वर्षीय रबीता पहाड़ी के साथ मोहम्मद मुस्तकीम के पुत्र दिलदार अंसारी का कई साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ने फिर शादी भी कर ली। दिलदार पूर्व से ही शादीशुदा था, जिसे लेकर दिलदार के परिजन नाखुश चल रहे थे। घर वालों की नाराजगी के कारण दिलदार रबीता को बोरियो संथाली के हेमंती मुर्मू के किराए के मकान में रखता था। यह मकान उसने 2000 रुपये प्रतिमाह किराए पर लिया था। मकान मालकिन हेमंती ने बताया कि दिलदार मकान किराया 2000 रुपये दे चुका था। महज 5-6 दिन ही युवती उसके मकान में किराए पर रही। इसके बाद दिलदार के स्वजन रबीता पहाड़िन को अपने घर बेलटोला ले गए। बीते शुक्रवार को दिलदार की मां मरियम खातून ने रबीता को अपने भाई मोनियुल अंसारी के घर बोरियो मांझटोला पहुंचा दिया, जहां पर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद लोहे काटने की वाली मशीन से शव को टुकड़े टुकड़े कर अलग अलग जगह फेंक दिया गया। देखिए, पूरे देश को झकझोर देने वाले श्रद्धा वाकर हत्याकांड के तरह ही झारखंड में भी एक पहाड़िया आदिम जनजाति की बेटी की हत्या कर दी गई। साहेबगंज जिले में हत्यारे ने उसके शव को कटर से काटकर 12 टुकड़े कर दिए। पुलिस ने इस मामले में उसके पति दिलदार अंसारी को हिरासत में लिया है और बताया जाता है कि दिलदार अंसारी ने इस भोली भाली आदिवासी युवती को सिर्फ 10 दिन पहले बहला फुसलाकर शादी की थी। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में लगातार बेटियों के खिलाफ अत्याचार बढ़ता जा रहा है। रेप केसेस की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। बेटियों पर अत्याचार थम नहीं रहा है और अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले कुछ कुंठित मानसिकता के लोगों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वो बहुसंख्यक समाज की बेटियों को लगातार टारगेट कर रहे हैं। हमने पहले भी मांग की थी कि ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोगों के तार जो हैं वो प्रतिबंधित संगठन अंसार बंगला से जुड़े हैं, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ठोस पहल नहीं की है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चेतावनी देते हैं कि अगर इस हत्याकांड का अविलंब खुलासा नहीं हुआ तो हम सड़कों पर होंगे और बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार का इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे।